जरा सोचिए, एक 13 साल का बच्चा जो रोजा रखे हुए है, जो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में सिर्फ कुछ घंटों के लिए गया था, और कुछ देर के बाद में उस बच्चे की लाश अस्पताल में मिलती है। माथे में ठीक बीच गोली उसके लगी हुई है। पुलिस कहती है कि ये सेलिब्रिटी फायर था, लेकिन परिवार कह रहा है अगर जश्न की गोली थी तो सीधे माथे में कैसे लगी, और अगर हादसा था तो फिर फोन पर धमकी क्यों दी गई। लखनऊ की ये कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, ये कहानी है दोस्ती, शक, सत्ता और एक मासूम के मौत की कहानी। आज हम आपको बताएंगे कि 13 साल के उनस खान की मौत की पूरी कहानी, जो किसी साजिश से कम नहीं लगती है। आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में रहता था एक मुस्लिम परिवार, जमीर खान का परिवार। साधारण परिवार, साधारण जिंदगी, लेकिन सपने बड़े, जैसे कि हर एक साधारण परिवार के होते हैं। उनका बेटा था उनस खान, सिर्फ 13 साल का। स्कूल में पढ़ता था और परिवार की उम्मीदों का केंद्र था। हर माँ बाप की तरह जमीर भी चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर कुछ अच्छा करे, परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनका बेटा एक बर्थडे पार्टी में जाएगा और फिर कभी वापस नहीं लौटेगा। और वो दिन था 2 मार्च। दोपहर करीब 3:30 पे कुछ लड़के कार लेकर उनस के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज बर्थडे पार्टी है, चलो। उस दिन उनस ने रोजा रखा हुआ था। उसने अपने पिता को कहा कि पापा, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा, 6:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा, फिर घर पर ही रोजा खोलूंगा। माँ बाप ने सोचा दोस्तों के साथ जा रहा है, कुछ देर के अंदर लौट आएगा, और उन्होंने उसे जाने दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये घर से उसकी आखिरी विदाई थी। शाम को करीब 7:20 पे अचानक परिवार के फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आता है। फोन उठाया जाता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, जल्दी लोक बंधु अस्पताल आ जाओ, तुम्हारा बेटा यहां है। बस इतना। कोई नहीं बताता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। परिवार घबराकर सीधे अस्पताल पहुंचता है, लेकिन वहां जो दिखता है वो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा डरावना सपना होता है। उनका बेटा मृत पड़ा था। जब परिवार ने बच्चे को देखा तो एक चीज ने सबको हिला दिया। उसके माथे के बीच में गोली लगी थी, ठीक बीच में। जब पुलिस कहती है कि यह सेलिब्रिटी फायर हो सकता है, मतलब जश्न में गोली चलाई गई और उसी में हादसा हो गया। लेकिन परिवार यह पूछ रहा है कि अगर जश्न की गोली थी तो सीधे माथे में कैसे लगी, क्योंकि आम तौर पर सेलिब्रिटी फायर आसमान की तरफ किया जाता है, और यहीं से इस पूरे मामले में शक शुरू हो जाता है। जिस बर्थडे पार्टी में होनस गया था वो आयोजित की गई थी संजीव त्रिपाठी के घर। बताया जा रहा है कि ये पार्टी पूर्व एमएलसी गुड्डू त्रिपाठी के भतीजे के जन्मदिन पर थी। परिवार का आरोप है कि गोली संजीव त्रिपाठी की लाइसेंस रिवॉल्वर से चली और उसी गोली से उनस की मौत हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह हादसा था तो फिर घटना के बाद कोई जिम्मेदार व्यक्ति अस्पताल में क्यों नहीं मिला। उनस के पिता जमीर खान का यह कहना है कि यह सिर्फ हादसा नहीं हो सकता। उनका दावा है कि स्कूल में पहले लड़कों के बीच में झगड़ा हुआ था, और हो सकता है कि पुरानी रंजिश निकालने के लिए बर्थडे पार्टी के बहाने बच्चे को बुलाया हो। उनका यह भी कहना है कि 4 लड़के कार में आए, मेरे बेटे को लेकर गए और बाद में अस्पताल में छोड़कर चले गए। परिवार का एक और गंभीर आरोप, उनका कहना है कि फोन पर कहा गया कि देख लो तुम्हारा बेटा जिंदा है या नहीं। अगर यह आरोप सच है तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। पुलिस का जो कहना है वो ये है कि ये एक्सीडेंटल फायरिंग हो सकती है।
पार्टी में जो मौजूद 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यह सच में हादसा था, क्या यह पुरानी दुश्मनी का बदला था, और सबसे बड़ा सवाल, 13 साल के बच्चों के हाथ में रिवॉल्वर कैसे पहुंची। लेकिन एक सच्चाई बहुत कड़वी है कि जिस बच्चे की मौत हुई अब वो वापस नहीं आएगा। उसकी माँ जिसने इफ्तार के लिए खाना बनाया था, वो आज भी शायद उस दिन का इंतजार करती होगी। उसका पिता आज भी सिर्फ एक चीज मांग रहा है, और वो है न्याय। क्या उसे मिल पाएगा?